महीने में आप लंबे हो जाओगे, 7 दिनों में आप गोरे हो जाओगे, ये सारी जो चीज़ें हैं सिर्फ हमें उल्लू बनाने के लिए बनाई जाती है। हमारे सामने हमारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन इस तरीके से रखे जाते हैं कि हम उसे अट्रैक्ट होंगे ही, और हमें ऐसा लगता है कि अभी तक मैंने जो भी ट्राई किया वो फेल था, लेकिन ये पक्का काम करेगा। गलतियों की दुकान हम इंसान, हम अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियां करते हैं, लेकिन गलतियों का गोल्डन पीरियड तब होता है जब हम अपने टीन एज में होते हैं या फिर अपने अर्ली 20s में होते हैं। जब हम न्यू यंग होने लगते हैं तो हम ये सारी गलतियां करते ही हैं। बहुत सारे लोग इसे लंबे टाइम तक करते हैं, 30s 40s में भी करते हैं, लेकिन मेनली मैं जो टीन एज होता है या फिर अर्ली 20s का टाइम होता है, उस टाइम पे ये गलतियां लोग करते हैं, उन्हीं के बारे में बात करने वाली हूँ। अगर आप अभी भी कर रहे हो, आप चाहे किसी भी एज ग्रुप के हो, अगर आप ये 10 गलतियां कर रहे हो तो आपको रोक देनी चाहिए, क्योंकि ये गलतियां आपको कभी भी लाइफ में खुश होने नहीं देंगे, आपको कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। ये गलतियां आपको हमेशा सबसे पीछे ही रखेंगे और लाइफ में हमेशा आपको रिग्रेट ही फील करवाएंगे। तो अगर आप ये गलतियां करते हो तो वीडियो पूरा देखिए और इन गलतियों को करने से बचिए। लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहली गलती कि हम अपने स्किन एंड हेयर का प्रॉपर केयर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से अगर आप अर्ली 20s में हो या फिर टीन एज में हो तो आपकी स्किन एंड हेयर काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे, आपके फेस पे एक अलग सा निखार देखने को मिल रहा होगा। पिंपल्स की बात अलग है, लेकिन निखार देखने को मिल रहा होगा। लेकिन जैसे ही आप 30s में जाओगे, 35 तक आते आते आपको एजिंग साइंस आने लगेंगे। ये काफ़ी स्लो प्रोसेस भी कर सकते हो आप, और इसका प्रोसेस आप फास्ट भी कर सकते हो। अगर हम इस एज में, अर्ली 20s में, टीन एज में अपने स्किन एंड हेयर का प्रॉपर केयर करते हैं तो हमें एजिंग साइंस थोड़े लेट आते हैं, लेकिन अगर हम केयर नहीं करते हैं तो हमें एजिंग साइंस दुगने स्पीड में आते हैं। आपको 25 के एज में, 27 के एज में ही एजिंग साइंस दिखने लगेंगे। अगर आप गलतियां करते हो तो, अगर आप अपने स्किन एंड हेयर का प्रॉपर केयर नहीं करते हो तो, अगर आपको टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि ये स्टडीज़ का टाइम है, जॉब करने का टाइम है, आपको टाइम नहीं मिल सकता है, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको हेयर केयर में सिर्फ 2-3 काम करने हैं। सबसे पहला ऑयलिंग, वीक में एटलीस्ट 2 बार या फिर 1 बार ही ऑयलिंग ज़रूर करें। अपने बालों को गंदा ना होने दें। आप वीक में 2 बार शैम्पू जरूर करें, एटलीस्ट 2 बार करना जरूरी है। धूल मिट्टी मैल की वजह से आपको डैंड्रफ होंगे और हेयर फॉल भी हो सकता है, आगे जाके आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जब भी आप शैम्पू करोगे कंडीशनर जरूर अप्लाई करें। मंथ में 1 बार आप हेयर मास्क अप्लाई कर सकते हो या फिर कोई DIY अप्लाई कर सकते हो। नहीं करना है कोई बात नहीं, लेकिन शैम्पू एंड कंडीशनर ये ज़रूरी है। एंड स्किन के लिए आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात सनस्क्रीन, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपका फेस हमेशा क्लीन होना चाहिए, घर आने के बाद क्लीन होना चाहिए, सुबह उठने के बाद क्लीन होना चाहिए। इसके बाद आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना ही है, क्योंकि अगर आप सनस्क्रीन अप्लाई करते हो तो आपके एजिंग साइंस काफ़ी लेट आएंगे, आपका एजिंग प्रोसेस काफ़ी स्लो हो जाता है। अगर आप सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करते हो, पिंपल्स आएंगे, डार्क स्पॉट्स आएंगे, फाइन लाइन्स आएंगे। 30s पे आते आते आप 40s के दिखने लगोगे। अगर आपने प्रॉपर स्किन केयर नहीं किया तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सनस्क्रीन अप्लाई करना। इसके बाद जो सेकेंड ज़रूरी चीज़ है वो है मॉइस्चराइज़र। आपकी स्किन चाहे जैसी भी है, ऑयली भी है, तो भी आपको मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना चाहिए। और अगर आप 30s में हो, अगर आप लेट 20s में हो तो आपको एक नाइट क्रीम अप्लाई करना चाहिए। अगर इस एज में आपने अच्छा स्किन केयर नहीं किया तो पिंपल्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो प्लीज़ एक अच्छा रूटीन बनाएं अपने स्किन केयर के लिए। नेक्स्ट गलती में आता है बहुत ज़्यादा कुछ अप्लाई करना। हमने टीवी पे देख लिया कि हाइट बढ़ती है इसको खाने से, तो उसे ऑर्डर कर लिया, या फिर हमारी किसी फ्रेंड ने बोल दिया कि स्किन का कलर फेयर हो सकता है ये लगाने से, तो हमने वो ले लिया। इस तरीके से हम बहुत कुछ ट्राई करते रहते हैं। हमारे अंदर जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कमी है, उससे छुटकारा पाने के लिए हमें जो कुछ भी बोला जाता है हम वो कर लेते हैं। ये भी बहुत बड़ी गलती है। इसका रीज़न ये है कि एक तो आपका इससे स्ट्रेस बढ़ता है, क्योंकि आप किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हो। आपको सब कुछ ट्राई करना है, आज ये ट्राई किया, कल वो ट्राई किया, परसों वो ट्राई किया। ऐसे करते करते आपके पैसे तो वेस्ट हो रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, और आपका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ रहा है, क्योंकि जब भी आप इंस्टेंट रिजल्ट वाला कुछ भी ट्राई करोगे उससे आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। आप स्लो प्रोसेस वाले जितनी भी चीज़ें होती है ना, वो आप करके देख लो, उससे आपको गारंटीड रिजल्ट मिलेंगे, जैसे कि योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज और पानी पीना, हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी खाना खाना। ये सब कुछ वो चीज़ें हैं जो कि स्लो प्रोसेस में काम करते हैं लेकिन अच्छा काम करते हैं। इसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली दिखने को मिलेंगे। लेकिन इंस्टेंट रिजल्ट वाले, 1 महीने में आप लंबे हो जाओगे, 7 दिनों में आप गोरे हो जाओगे, ये सारी जो चीज़ें हैं सिर्फ हमें उल्लू बनाने के लिए बनाई जाती है। हमारे सामने हमारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन इस तरीके से रखे जाते हैं कि हम उसे अट्रैक्ट होंगे ही, और हमें ऐसा लगता है कि अभी तक मैंने जो भी ट्राई किया वो फेल था, लेकिन ये पक्का काम करेगा। ऐसा सोच के हम हर बार नया कुछ ट्राई करते हैं और बहुत कुछ वेस्ट कर देते हैं। अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना पॉजिटिव माइंडसेट, अपना पैसा, सब कुछ हम वेस्ट कर देते हैं। इसीलिए जब भी आपको कुछ भी इंस्टेंट रिजल्ट वाला दिखे ना, कि आपकी प्रॉब्लम का ये इंस्टेंट सोल्यूशन है, उससे
छुटकारा पा लो, उसे टाटा बाय बाय करके उसे हटा दो अपने सामने से, क्योंकि वो आपको जितना ज़्यादा अट्रैक्ट करता है ना, उतना ही उसका रिजल्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट गलती में आता है हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहना। आप चाहे किसी भी एज में हो, अगर आप हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हो, इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी नहीं है। आपको पता नहीं है कि किस चीज़ से आपकी लाइफ में खुशी मिल सकती है, आपके जीने का मेन मोटिव, मकसद क्या है। ये सब कुछ जब क्लियर नहीं होता है ना, तभी हमारे माइंड में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है हमारा। एक तो हमारी सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है सिर्फ सोचने में, और माइंड को हमेशा चलाते रहने में। हम क्लियर नहीं हो पाते हैं कि हमें चाहिए क्या। जो भी कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ उस पर फोकस करें, अपने माइंड में एक एम बना के रखें कि हाँ मुझे ये चाहिए। उसके लिए आप कुछ ना कुछ करो, मेहनत करो। और अगर आप हमेशा सोचना भी चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ अपने एम से रिलेटेड चीज़ें ही सोचें, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही सोचें कि आप कैसे अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हो, कैसे आप अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हो, क्योंकि यही सोचने से फ़ायदा होगा। अगर आप इसके अलावा कुछ भी सोचते हो कि किसने क्या किया, किसने क्या बोला, या फिर इसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया, ये सब कुछ अगर आप सोचते हो तो सिर्फ और सिर्फ आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। नेक्स्ट गलती में बात करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ सब कुछ शेयर करना। अपने दिल की हर बात को एक प्लेट में ऐसे सजा के अपने फ्रेंड को दे देना कि आप खा लो। ये बहुत बड़ी गलती है। अब आप बोलोगे कि फ्रेंड से शेयर नहीं करे तो किससे शेयर करें? फ्रेंड से शेयर करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर मत करो। जब हम अर्ली 20s में होते हैं, जब हमें उतनी बुद्धि नहीं होती है, उतना मैच्योरिटी हमारे अंदर नहीं होता है, तो होता क्या है ना कि हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स बनते हैं। लेकिन ये जो बहुत सारे आपके फ्रेंड्स हैं, 8, 10, 15, 20, इनमें से सिर्फ 1 या 2 ही फ्रेंड्स ऐसे होंगे जिनके साथ आप आने वाले 5 साल बाद बात करोगे। बाकी सब टाटा बाय बाय। यही होता है, क्योंकि ये जो फ्रेंड्स है ये सिर्फ इमेच्योरिटी वाले फ्रेंड्स हैं, जिनके साथ आप मूवीज़ देख सकते हो, हंसी मजाक कर सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो। लेकिन अगर आपने अपनी दिल की बात इन फ्रेंड्स के साथ की तो आने वाले 5 साल बाद जब आप इनसे बात नहीं करोगे तो आपको रिग्रेट होगा कि क्यों मैंने वो सारी बातें इसके साथ शेयर की, नहीं बोलनी चाहिए थी। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको अपनी दिल की बात किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए, आप करो, लेकिन कुछ ऐसी प्राइवेट चीज़ें होती हैं जो कि आपको सबके साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज आपको आगे जाके पछतावा ही होगा। आप जो 1-2 फ्रेंड्स होते हैं जो बिल्कुल क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, जो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, हाँ एक मैं ये आपको टिप दूंगी कि आप ऐसे किसी फ्रेंड को चुनो अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए जो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, जो थोड़े से इंट्रोवर्ट होते हैं और थोड़े मैच्योर टाइप के होते हैं। ऐसे अगर आप फ्रेंड्स को चुनते हो अपने दिल की बातें शेयर करने के लिए तो ये आपकी बातों को लीक नहीं करेंगे। ऐसे जो फ्रेंड्स होते हैं वो आगे जाके आपका मजाक नहीं बनाएंगे, उन बातों को आपके सामने लाके आपको इंसल्ट फील नहीं करवाएंगे। ऐसे टाइप के जो फ्रेंड्स होते हैं वो ज़्यादातर लॉयल फ्रेंड्स होते हैं, अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। और ये तो डिपेंड करता है कि नेचर कैसा है लोगों का, लेकिन मोस्टली यही देखा जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि सबके साथ अपने दिल की बातें शेयर ना करें। बड़े जो भी बोले सब गलत। जितने भी बड़े होते हैं जो हमें टोकते हैं कि ये कपड़े मत पहन, यहाँ मत जा, इससे बात मत कर, ये मत कर, वो सभी जो भी बोलते हैं सभी गलत बात है। ऐसा नहीं है। हमारे बड़े जो भी बोलते हैं वो हमारे भले के लिए ही बोलते हैं, वो हमारे लिए कंसर्न होते हैं। उन्होंने हमसे ज़्यादा दुनिया देखी है तो उन्हें हमारी चिंता होती है, इसीलिए वो हम पे रोक टोक लगा देते हैं इस एज में, अर्ली 20s में या फिर टीन एज में, क्योंकि इस टाइम पे हम उतनी ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं रखते हैं कि हमें समझ में आए कि सही गलत क्या है, लोग कैसे हैं, हमें उतनी समझ नहीं है। हमारे बड़ों को ज़्यादा समझ है, इसीलिए वो हमें थोड़ा रोक टोक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन होता क्या है ना कि वो कुछ ज़्यादा ही रोक टोक लगा देते हैं, जिसके वजह से जब वो सही बातें भी बोलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इनकी तो आदत है हमेशा रोक टोक लगाने की, बोलने दो, मैं नहीं सुनने वाली, ऐसा ही होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो जो भी बोल रहे हैं वो सब कुछ सही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो भी बोल रहे हैं वो सब कुछ गलत है। आपको अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर, खुला रखना है, ओपन रखना है, ये सोच के कि जो भी बड़े बोल रहे हैं आप उस पर 4 बार सोचोगे कि ये जो बोल रहे हैं क्या ये सच में सही है या गलत है। आप खुद से ये डिसाइड मत करो कि ये बोल रहे हैं मतलब गलत ही है, ऐसा नहीं है। आप पहले सोचो, उनकी बात सुनो, उसके बाद सोचो कि ये जो बोल रहे हैं हो सकता है वो बात सही है। 4 बार आप सोच लो, 4 बार ना सही 2 बार ही सोच लो कि हाँ शायद ये जो बोल रहे हैं वो सही है और मुझे मान लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आप उनकी बात नहीं मानोगे तो मे बी वो जो बोल रहे थे वो सही ही निकला और आपको आगे जाके रिग्रेट फील हो। इसी के साथ में नेक्स्ट गलती आता है कि हम टीवी और फ़ोन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। उसके पीछे बहुत अलग दुनिया होती है, उनकी रियलिटी बहुत अलग होती है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि सभी लोग ऐसा फेक आपके सामने बन के आते हैं, नहीं, सब लोग फेक नहीं है। लेकिन एक बात आप हमेशा अपने दिमाग में क्लियर रखो कि जो भी आपके सामने फ़ोन पे या फिर टीवी पे आपको जो भी दिखाया जा रहा है वो रियल नहीं है। वो उन्हें वैसा करके आपके सामने आने के लिए पैसे मिल रहे हैं, इसीलिए वो वैसा बन के आ रहे हैं। चाहे वो उनकी स्किन के लिए कुछ बोले या फिर अपनी लाइफ के लिए बोले, अपने पार्टनर के लिए बोले, किसी के लिए भी अगर कोई भी टीवी एक्ट्रेस या फिर यूट्यूबर कुछ भी बोले, आपको अपने माइंड को ओपन रखना है, उन पर भरोसा नहीं करना है। ये सोच के कि हाँ ये जो बोल रहे हैं वो सही है, ये जो दिखा रहे हैं वो सही है। नहीं, वो सही नहीं होता है। जूही चावला का एक ऐड
ऐड देखा था मैंने केश किंग का, केश किंग हेयर ऑयल का, जो कि वो बोलती हैं कि वो ऑयल लगा के उनके हेयर फॉल कंट्रोल हो गया, उनके ग्रे हेयर ब्लैक हो गया, ऐसा वो बोल रही हैं ऐड में। लेकिन आप खुद सोच के देखो, जो एक्ट्रेस करोड़ों रुपए कमा रही है वो क्या 100 रुपये का तेल लगाएंगे? क्या हो ही नहीं सकता। ये एक्ट्रेसेस जो होती है ना, ये फॉरेन कंट्री से या फिर इंडिया में भी जो भी ऑयल या फिर प्रोडक्ट्स लगाते हैं, कस्टमाइज़ करवाते हैं वो लोग। मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था, ऐश्वर्या राय कोई ऑयल कस्टमाइज़ करवा के बनवाती है, स्पेशली उनके लिए वो ऑयल बनाया जाता है जिसका कॉस्ट होता है 7 करोड़, जो कि सिर्फ उन्हीं के लिए वो ऑयल बनाया जाता है, कोई आयुर्वेदिक ऑयल है। तो आप सोचो कि क्या वो ये बात कभी भी अपने ऐड में रिवील करेंगे कि वो एक कस्टमाइज्ड ऑयल लगाती हैं, ना ही कोई ऐसा सस्ता ऑयल लगाती हैं? हो ही नहीं सकता। कोई भी इतनी बड़ी एक्ट्रेस है वो 100-50 रुपये वाला ऑयल नहीं लगाने वाली, 1000 रुपये वाला कोई भी ऑयल या क्रीम लगा ही नहीं सकती है, क्योंकि इनके पास करोड़ों रुपए हैं। और अपने स्किन के लिए, हेयर के लिए सभी को ये चाहता है कि मेरा जितना भी बजट हो उसमें मैं बेस्ट प्रोडक्ट लेके आऊँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी दिखूँ, है ना? लॉजिक की बात है ना। तो आप भी ये लॉजिकली समझो कि जो भी ये लोग बोलती हैं ना वो रियलिटी नहीं। हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हमें लाइफ में चाहिए क्या, हमें लाइफ में बनना क्या है, हमें लाइफ में कैसा होना है। आज हमने कुछ और सोच लिया अपने लिए, कल हमने कुछ और सोच लिया, परसों कुछ और सोच लिया। इस तरीके से हम कंफ्यूज रहते हैं, और जिसकी वजह से होता क्या है कि हम किसी एक चीज़ को पकड़ नहीं पाते, हमें अपना एम क्लियर नहीं होता, और एंड में हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि हमने अपना फोकस क्लियर नहीं रखा। हमें जो चाहिए था उसके लिए हमने मेहनत नहीं की, हमने सारा का सारा टाइम वेस्ट कर दिया सिर्फ कन्फ्यूजन में। तो अपने माइंड में क्लैरिटी रखें कि आपको लाइफ में चाहिए क्या। सबसे पहली बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये कि आप बनना क्या चाहते हो, आप अपने आप को 10 साल बाद कहाँ पाना चाहते हो, आप क्या चाहते हो कि आपकी लाइफ में 10 साल बाद क्या होना चाहिए। ये सब कुछ आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा, खुद समझना पड़ेगा। इसके लिए सबसे बेस्ट मैं ये बोलूँगी कि रात को सोने से पहले आप फ़ोन वोन देखना बंद कर दो, और 10 मिनट का टाइम दो अपने लिए। चलिए 5 मिनट का ही टाइम ले लो। 5 मिनट में आप सब कुछ, जो कुछ भी आपके माइंड में है, जो कुछ भी आपके आसपास है, जितने भी लोग हैं, सब कुछ ध्यान में रखते हुए, आपकी लाइफ को आप ध्यान में रखते हुए ये सोचो कि आपको 10 साल बाद क्या चाहिए अपनी लाइफ से। इससे क्या होगा ना, ये आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये चीज़ मैं कर चुकी हूँ तो मुझे थोड़ा इससे हेल्प मिला है। आप इससे क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर लोगे, आपकी लाइफ में क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुरी है, इस सब कुछ आपको क्लियर होता रहेगा डे बाय डे, क्योंकि आप खुद को एनालाइज करोगे। आप खुद की लाइफ में जो भी चीज़ें कर रहे हो, अगर आप उसे एनालाइज करने लगोगे तो आपको पता चलता रहेगा कि आप कर क्या रहे हो और क्या चाहिए आपको। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका है कि सोने से पहले 5 मिनट आपको अपने बारे में सोचना है, खुद से बात करना है, आपको देखना है कि आपके आसपास हो क्या रहा है, आपको क्या चाहिए, क्या मिल रहा है, क्या होना चाहिए था। ये सब कुछ आप खुद ही देखो, किसी से कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपको सेल्फ ऑब्जर्वेशन भी होगा, आपको पता चलेगा कि आपके अंदर क्या इंप्रूवमेंट हो रहे हैं और क्या बुरी चीज़ें है जिसे आपको छोड़ देनी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा अच्छा है तरीका है ये। इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि और ज़्यादा आपको फील होंगी। अगर आप ये गलतियां करते हो तो आप अपनी लाइफ से कभी खुश नहीं रहोगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ जाएगी, क्योंकि जब हमें कुछ चाहिए होता है, हमें नहीं मिलता है, तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरने लगता है। और ऊपर से ये गलतियाँ करने के बाद आपको रेग्रेट फील होगा। जितना ज़्यादा आप रेग्रेट फील करोगे उतना ज़्यादा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगेगा। ऑल्सो ये गलतियाँ करने की वजह से आपको लोनलीनेस भी फील हो सकता है, क्योंकि आप बहुत सारी गलतियाँ करोगे, आप स्ट्रेस में जाओगे, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, तो आपको अकेलापन भी फील होगा ही। बहुत ज़्यादा बुरा होता है लाइफ के लिए कि आपको अपनी लाइफ ही बेकार लगने लगे। और लाइफ बेकार तब लगती है जब आपको ये रियलाइज़ हो जाए कि आपने कुछ भी अचीव नहीं किया, आपने कुछ भी अच्छा नहीं किया अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ में जो कुछ भी है सब बहुत ही ज़्यादा बुरा है, बाकी सबकी लाइफ बहुत अच्छी है। तो जो गलतियाँ मैंने बताई हैं, अगर आप इन गलतियों को रोक देते हो, अगर आप सारी गलतियाँ नहीं भी रोक सकते हो, फिर भी आप ट्राई करो कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इस पे कंट्रोल करो, उतना काम करो। आपको अपनी लाइफ पहले से ज़्यादा बेहतर ही दिखेगी, आपको पहले से ज़्यादा सब कुछ अच्छा ही दिखेगा। तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रह जाता है या फिर आप कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके बताएं। वीडियो कैसी लगी है ये भी कॉमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करें ताकि मुझे पता चले आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।